भाई अगर तू गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और कंप्यूटर पढ़ते समय तेरे को यही कंफर्म नहीं है, यही क्लियर नहीं है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, तो भाई तू कुछ नहीं कर रहा है, 100% तू अपना समय ही बर्बाद कर रहा है। समझ गया? आज देखो हम यही एग्जैक्ट चीज़ बताने वाले हैं कि चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पुलिस हो या फिर स्कूल हो, है ना, उसमें कंप्यूटर में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। समझ गया? ब्रो प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि सिलेबस बड़ा होता है। कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट्स वाले, जितने भी चैनल्स तू अदर देखता होगा, वो सारा कुछ पढ़ा देते हैं, और उतना एग्जाम में आता नहीं है। वो जितना पढ़ाते हैं उसका मात्र 20 से 30% एग्जाम में आता है। समझ गया? तो इसलिए आज हम तेरे को बुक के हिसाब से सिलेबस नहीं बताने वाले हैं कि बुक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है, क्या सिलेबस है, नहीं। आज हम तेरे को ये बताने वाले हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, पीवाईक्यू में कौन सा टॉपिक्स दिया हुआ है। उस हिसाब से हम तेरे को बताने वाले हैं कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और पहला चैप्टर क्या क्या पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, तीसरा क्या पढ़ना है, सीक्वेंस वाइज। क्योंकि तेरे को पता ही होगा कि हर एक चैप्टर एक दूसरे का बेस होता है। क्योंकि घर बनाने से पहले हम लोग को नींव खोदना पड़ता है, उसके बाद फिर हम लोग नींव डालते हैं, फिर बेस बनाते हैं, फिर दीवार वगैरह खड़ा करके छत डालते हैं। बस उसी तरह से बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? तो हम लोग पहले देखने वाले हैं कि ये जो सिलेबस होगा किसके लिए है। तो ये जो सिलेबस होने वाला है ब्रो, ये एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस और जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। दूसरा, ये बेसिक से है। अगर कोई इंसान है कि चल भाई मेरे को एग्जाम नहीं देना, बस हमको कंप्यूटर सीखना है कि होता क्या है, तो उसके लिए भी एक नंबर चीज़ है। जिसका है कि भाई हमको कंप्यूटर कुछ पता ही नहीं है, हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है, उसके लिए भी एक नंबर है ये। और स्कूल वाले जो भी क्लास के बच्चे हैं, उसको कोई टॉपिक में इशू आ रहा है तो वो बेसिक क्लियर करना चाह रहे हैं, यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम वालों के लिए एक नंबर ये भाई हीरा है, हीरा। ये सिलेबस देख, और जो इसमें बताया जा रहा है बस उतना ही पढ़, लिख के दे रहे एग्जाम में तेरा 80 to 85% क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। समझ गया? बाकी जो 5-10% एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम तेरे को सॉल्व करवा देंगे, जब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, वहाँ पे तेरे को सारा कुछ समझा दिया जाएगा। ठीक है? तो हम लोग सिलेबस में पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या? तो उससे पहले हम तेरे को बता दें कि सिलेबस में ब्रो 13 टॉपिक है और एक रिवीजन सीट, मतलब कि 13 चैप्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पूरा चैप्टर्स का एक बार रिवीजन सीट, मतलब 14 वीडियो आएगा कंप्यूटर का, और 14 वीडियो में तेरा पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद सीधा पीवाईक्यू मारते चला जा। ठीक है? तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है? ये हर एग्जाम का बेस है। इसको स्किप किया तो मतलब समझ जा कि तू पहला कदम ही गलत उठाया है, तो आगे का रास्ता ही तेरा पूरा गलत हो जाएगा। जैसे घर बनाने से पहले हम लोग नींव खोदते हैं, नींव ढालते हैं, उसके बाद बेस बनाते हैं, फिर दीवार खड़ा करते हैं, पिलर खड़ा करके उसके बाद लास्ट में छत डालते हैं। तो वही ये नींव है कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कंप्यूटर होता क्या है, सबसे पहला। उसके बाद फिर पढ़ने वाले हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि जैसे तेरे दादा एक जनरेशन हुए, दादा के बाद पापा आए, दूसरा जनरेशन, पापा के बाद तू आया, तीसरा जनरेशन, और तेरे बाद तेरा बेटा या बेटी आने वाला, वो चौथा जनरेशन, उसके बाद फिर तेरा पोता पोती आएगा, वो पांचवा जनरेशन। उसी तरह से कंप्यूटर, पहला कोई कंप्यूटर बना, फिर दूसरा कोई कंप्यूटर बना, फिर तीसरा बना, वही पढ़ना है। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरव्यू लेना है बस हम लोग को। तीसरा पढ़ना है कि ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। जैसे फ़ोन का टाइप होता है ना, ओप्पो, वीवो, फलाना चिलना ठिकाना, तो उसी तरह से इसका भी होता है। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर का क्या क्या काम है, ये क्या क्या कर सकता है, वही पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में। उसके बाद पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है? ये तीनों जो है, ये बेसिक चीज़ है। अगर ये समझ गया तो समझ जा, इसके अगला जो टॉपिक है वो इजी लगेगा। तो इस ये जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, इससे तेरे को एक नंबर का जरूर क्वेश्चन आता है, हर एक बार देखा गया है। ठीक है? तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से तेरे को समझा देंगे, टेंशन मत ले। और अगला वीडियो इसी का आने वाला है, कंप्यूटर बेसिक्स का। अब दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स, है ना। जैसे तेरे शरीर में कौन कौन सा भाग है, पार्ट है, जैसे आँख है, हाथ है, नाक है, कान है, दांत है, ये सारा पार्ट है। उसी तरह से कंप्यूटर का भी पार्ट होता है, सीपीयू, एएलयू, मेमोरी, है ना। सीपीयू का मतलब जैसे हम लोग के शरीर में दिमाग है, उसी तरह से कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं सीपीयू को। एएलयू को बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मतलब कंप्यूटर जैसे काम करता है उसके लिए, उसका ये काम है। मेमोरी, जैसे हम लोग का दिमाग में कुछ भी हम लोग डेटा सेव करते हैं, मतलब कुछ भी याद रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर भी कुछ भी याद रखने के लिए मेमोरी का यूज़ करता है। हमारे फ़ोन में भी मेमोरी होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि 64 GB दीजिएगा हो, है ना। तो वही उसी तरह से कंप्यूटर का भी मेमोरी होता है। तो ये सब पार्ट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,
ये कंप्यूटर का पार्ट है, जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब पढ़ेंगे। और इतना ही पढ़ना है ब्रो। पहला टॉपिक में हम लोग को यही 5 पढ़ना है, 5 पहला टॉपिक में 5 पॉइंट पढ़ना है, दूसरा टॉपिक में 3 पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएँगे तीसरे टॉपिक में, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ये तीनों में डिफरेंस देखेंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे काम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर देखेंगे फाइल सिस्टम क्या है, बूटिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है? ज़्यादा टेक्निकल इसमें नहीं जाना है, लेकिन इतना पढ़ लेना है कि एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 1 नंबर का तो ज़रूर आएगा, ठीक है? और इससे भी 1 नंबर ज़रूर आता है। इसको कोडिंग लेवल पे नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं चौथा, चौथा पढ़ेंगे हम लोग क्या? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस बोलते हैं क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएस ऑफिस। इसके अंदर पढ़ना हम लोग को एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक। एमएस वर्ड में तू देखता होगा कोई भी लेटर वगैरह लिखना होता है तो एमएस वर्ड में लिखते हैं, है ना? तो उसका शॉर्टकट क्या क्या होता है और इसका क्या क्या फॉर्मेट होता है, वो पढ़ना है। ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ये सब छोटा चीज़ नहीं है, बहुत ही डीप चीज़ है, लेकिन उतना हम लोग के काम में नहीं आएगा। एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ेंगे। तो शॉर्टकट आता है वो पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे एमएस एक्सेल, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, चार्ट पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे क्या काम है। एमएस पावर पॉइंट, जिसमें हम लोग स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, एनिमेशन वगैरह बनाते हैं, उसका पढ़ेंगे। एमएस आउटलुक, मतलब ईमेल जैसे हम लोग के फ़ोन में होता है, लैपटॉप में, विंडोज़ में एमएस आउटलुक होता है, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट है। इससे इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है भाई, तो इसको भी हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। ज़्यादा डीपली नहीं, लेकिन इतना कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। फिर 5वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या? इंटरनेट एंड वेबसाइट। www, ईमेल और आईपी एड्रेस, ये क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पसंद आता है भाई। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, समझ गया? तो इसको ज़रूर पढ़ना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है इंटरनेट होता क्या है, www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इसको बोलते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होता है, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, आईपी एड्रेस, ये सारा सर्च इंजन, ये सारा चीज़ जो है ब्रो हम लोग पढ़ेंगे। ईमेल भी पढ़ेंगे, ईमेल में सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग भी पढ़ेंगे बेसिक से, समझ गए ब्रो? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग छठा टॉपिक, नेटवर्किंग। लैन वैन मैन, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ना है ये। लैन वैन मैन, ज़्यादा नेटवर्क इंजीनियर नहीं बनना हम लोग को, बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इससे भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है ब्रो। इसमें भी होता क्या है, इसका टाइप, और ये डिवाइस क्या क्या यूज़ होता है नेटवर्किंग में, वायर और वायरलेस, ये सारा बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है। सातवां टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। वायरस, मालवेयर, नाम सुना होगा ना कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, फ़ोन हैंग कर रहा है, बस यही समझ लो फ़ोन क्या करता है, समझ गया भाई? और कुछ नहीं है। वायरस क्या है, मालवेयर क्या है, स्पाईवेयर क्या है, एंटीवायरस फायरवॉल क्या है, साइबर क्राइम क्या है, प्रिवेंशन क्या है, मतलब कि फ्रॉड होता है तो उसको कैसे उससे बच सकते हैं, यही सारा चीज़ पढ़ना है। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बेसिक ही पढ़ना है। आठवां टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे ब्रो? शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं। मतलब कि तू सुना होगा कि कंट्रोल प्लस जेड दबा, अंडू हो जाएगा। कंट्रोल सी दबा कॉपी करने के लिए, कंट्रोल पी दबा प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल ए दबा सेलेक्ट करने के लिए सबको। तो ये सब शॉर्टकट की है, मतलब कि वहाँ जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कीबोर्ड से ही ये बटन दाबते हैं हम लोग, है ना, की दाबते हैं, काम हो जाता है अपना। तो वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा शॉर्टकट की है, उतना एग्ज़ाम में आता नहीं है। जितना एग्ज़ाम में आता है बस उतना ही पढ़ो, कहानी ख़त्म है अपना। और इससे तेरे को 1 नंबर ज़रूर फिक्स है, समझ गया? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नम्मा टॉपिक। नंबर टॉपिक है ब्रो, थोड़ा दिमाग लगता है इसमें, लेकिन ये से एक क्वेश्चन आता भी है कभी कभी, इससे नहीं भी आता, लेकिन अधिकतर इसको एसएससी में देखा गया इससे आता है एक क्वेश्चन, ठीक है? बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, वो एक क्वेश्चन आएगा। नहीं भी आता, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ज़्यादा डीपली नहीं, बस रूल समझ लेना है क्या है नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फुल फॉर्म पढ़ना होता है इसके बाद, ठीक है? इसको इग्नोर किया तो मतलब समझ जाते रहे फ्री का एक दो क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया, ठीक है? क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आता है फुल फॉर्म से। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, एचटीएमएल, यूआरएल, एचटीटीपी, आईपी, ऐसे करके कुछ, ऐसे तो बहुत सारा फुल फॉर्म है, लेकिन उतना एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। तो जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वही हम लोग पढ़ेंगे, समझ गया भाई? ज़्यादा डीपली नहीं जाना है।
और जिसको भी पता है कि सीपीयू, रैम, एचटीएमएल, यूआरएल, एचटीटीपी और आईपी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में लिख दो। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में जो है हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस का कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। मतलब कि जो बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, है ना, उन सारे क्वेश्चंस को पूरा एक जगह पे हम लोग देखने वाले हैं। समझ गया? अब ब्रो हम तेरे को सिंपली अगर बताएं ना, तो कंप्यूटर में तेरे को एक्सपर्ट नहीं बनना है। समझ गया? बस स्मार्टली हम लोग को पढ़ाई करना है, इतना ही पढ़ना है जितना कि एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर ज़्यादा डीपली घुसेगा तो भाई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा, सिंपल सी बात है। लेकिन तेरे को सरकारी एग्जाम में जाना है, सरकारी एग्जाम क्रैक करना है, तो बस इतना ही पढ़ जितना हम तेरे को अभी जस्ट बताए हैं। ठीक है? नहीं तो तू वापस जाके वीडियो में देख सकता है क्या क्या बताएं। बस इतना ही पढ़ना है। एक कॉपी ले, इस सिलेबस को कॉपी में नोट डाउन कर ले। हम तेरे को एक एक करके सारा टॉपिक पढ़ाएंगे, टोटल 13 टॉपिक है। ठीक है? 13 टॉपिक, 13 दिन लगेगा। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक होगा जिसमें कि यही 13 टॉपिक का हम लोग रिवीजन सीट बनाएंगे। उस रिवीजन सीट में तेरे को 13 ही टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है? तो बस उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछे, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को कोई साइंटिस्ट बनना नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1। ठीक है? टॉपिक नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर बेसिक्स, बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं ब्रो। कोई डीपली नहीं पढ़ने वाले हैं, इतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आने वाला है। पहला टॉपिक होगा कंप्यूटर बेसिक्स, और ऐसे ही करके ये पूरा टोटल टॉपिक है हमारे पास 14, 13 टॉपिक है, एक रिवीजन सीट है। इसको ध्यान में रख। ठीक है? इसको कहीं पर लिख ले। अगर तेरे को सीरियसली ब्रो गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एकदम बेसिक से तेरे को पढ़ाया जाएगा, और उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना एग्जाम में आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ सिलेबस कंप्लीट करने पे ब्रो हम लोग को फोकस नहीं करना है, यहाँ एग्जाम क्लियर करने पे फोकस करना है। ठीक है? तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।